प्यारे बच्चों, आज हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे जो कि 9वीं कक्षा के लिए है। इसके अंदर हम दो केमिकल लेते हैं। एक है हमारे पास बेरियम क्लोराइड जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा बेरियम क्लोराइड। दूसरा हमने लिया है सोडियम सल्फेट जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सोडियम सल्फेट। इन दोनों की कुछ कुछ मात्रा जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप बनता है NaCl और बेरियम सल्फेट। NaCl नमक है जो कि आपको पता है पानी में घुलनशील होता है, तो यह एक विलयन बनाता है। लेकिन बेरियम सल्फेट पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए यह नीचे जम जाता है और जमकर अवशेप बना लेता है, या इसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, और इसका रंग सफेद होता है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन हुआ, यानी कि बेरियम के स्थान पर सोडियम आ गया और जो जहाँ पर सोडियम था उसके स्थान पर बेरियम चला गया है। तो ये हमारा द्विविस्थापन का उदाहरण है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने बेरियम क्लोराइड को इसके अंदर घोल लिया है और सोडियम सल्फेट को इसके अंदर घोल लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों ही ट्रू सॉल्यूशन है, अच्छी तरह से घुले हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ मात्रा में एक सॉल्यूशन की लेता हूँ जो कि मेरा है सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर बेरियम क्लोराइड की कुछ मात्रा ड्रॉपर की सहायता से लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए क्या अभिक्रिया होगी। जैसे ही मैंने कुछ बूंदें डालनी शुरू की तो आपको सफ़ेद रंग का अवशेप बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यह सफ़ेद रंग का अवशेप ही हमारा बेरियम सल्फेट है, और यह अवशेप कुछ समय के बाद अगर हम इसको ऐसा ही रखा रहने देंगे तो यह नीचे बैठ जाता है और हमारा ऊपर सॉल्यूशन साफ रह जाता है। ये देखिए, पहले से रखी हुई एक ट्यूब में नीचे जो मोटी सतह दिखाई दे रही है, यह आपका बेरियम सल्फेट का अवशेप है और ऊपर सोडियम क्लोराइड इस पानी में घुला हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों आज आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया इस गतिविधि के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा।